व्हाइट हाउस में अहम मीटिंग, ईरान पर हमले का प्लान फाइनल। और ये प्लान फाइनल होने के बाद इसराइल में थरथल्ली। इसराइल ने अपने शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत जारी कर दी। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, शहरियों को कहा है कि वह बंकर्स के करीब रहें क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान जवाबी हमला इसराइल पर करेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज मुख्तलिफ जो मीडिया है उसने ये ख़बरें दी हैं और ये ख़बर है भी दुरुस्त, क्योंकि इसराइल ही वो मुल्क है जिसने ये शीख शामिल कराई कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है रोल बैक कराया जाए। नेतन्याहू चल कर गए डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर तो मसला ही कोई नहीं है, न्यूक्लियर तो हम उसकी जो आपके बयान के मुताबिक उसके रिएक्टर थे उनको नकारा बना चुके हैं। ईरान पहले दिन से कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर को अस्करी ना समझा जाए, बल्कि ये जो है सिर्फ बिजली के हसूल के लिए है, इस पर समझौता नहीं होगा। तो ईरान इसकी जांच भी करा देगा, लेकिन असल मसला उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का है और वो हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल लॉन्च कर देता है। और उसका खौफ जो है किसको है? इसराइल को, क्योंकि अभी तक ईरान का कोई ऐसा मिसाइल जो पूरे अमेरिका में तबाही और बर्बादी फैला सके नहीं है। एक मिसाइल है वैसे, मैं उसी पे आया हूँ, मैं आप उसी पे आया हूँ, वो क्यूम 100 है उसका नाम। चलें वो बाद में बात करते हैं कि वो ICBM का अभी तजर्बाती मराहल में है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आज तजर्बा किया है तो कल वो अमेरिका पर बरसा लेगा। ये अभी उसमें बहुत सारे मराहल हैं और उसको शायद इसमें अभी 1 साल लगे या 6 माह लगे, 6 माह लगेंगे। लेकिन अगर जंग शुरू होती है तो उसका पहला शिकार इसराइल होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है और अमेरिका ही उसको बचाने के लिए आता है। इसका मतलब है कि जो हमला होगा वो अगर अमेरिका के जहाज़ों से होगा तो उसका जवाब इसराइल में दिया जा सकता है। यही वजह है कि इसराइल को पता है इस बात का, नेतन्याहू इस बात का दराक रखते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोकना उनके उस आयरन डूम के बस की बात नहीं। देखें, ये आयरन डूम बनता कैसे था? ये आयरन डूम बनता था इसराइल को बचाने के लिए ही चंद इस्लामी ममालिक में मौजूद इंटरसेप्टर्स जो थे वो काम करते थे। अगर आपको याद है, मैं नाम अब ज़्यादा मुल्कों के नहीं लूँगा, कि कतर की एक एयरबेस पे हमला हुआ था, अल अदीद एयरबेस के ऊपर। उस पर क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर इंटरसेप्टर्स नस्ते जो इसराइल जाने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते थे, नकारा बनाते थे और वहाँ से वो एयर स्ट्रिप भी इस्तेमाल की जाती थी। इसीलिए ईरान ने वहाँ पर हमला किया। लेकिन ईरान इससे भी कतई नज़र, ईरान को पता है कि इसराइल ही इस सारे फसाद की जड़ है। मैं आज सुबह जब पढ़ रहा था तो एक ईरान इंटरनेशनल एक वेबसाइट है जी, उसमें अली खामेनी अपने फॉरेन मिनिस्टर पर इस बात पर नाला थे कि आप फ़लस्तीन के मामले पर, पुरानी खबर है, नई नहीं है, आप फ़लस्तीन के मामले पर अपना हार्ड स्टांस नहीं रखते हैं। छोटी सी खबर थी, लेकिन ऐसे गुजरते मेरी नज़र से जब अली खामेनी साहब की तस्वीर आई तो मैं उसके नीचे पढ़ता ज़रूर हूँ कि क्या है। तो वो आप इससे अंदाज़ा करें कि ईरान का बैतुल मुक़द्दस के साथ जो तल्लक है वो किस नवीयत का है कि वो अपने ही फॉरेन मिनिस्टर पर हर किस्म का। और वो इस वक्त इसका अगर कहा जाए तो बैतुल मुक़द्दस का अगर कोई प्रीचर या सपोर्टर है तो वो ईरान है। इसको लेकर जो है ईरान को पता है कि मैं दुखती रख पे जो है ना हाथ रखूँगा अगर इसराइल पर हमला होगा। तो इसराइल को भी यही पता है कि अमेरिका की करनियाँ उसको भरनियाँ पड़ेंगी और उसके लोग जो हैं वो पहले मिसाइल का धमाका सुन चुके हैं। ये खौफ होता है भाई, पहले मिसाइल का धमाका नहीं, धमाके सुन चुके हैं। धमाके से मुराद यही है कि वहाँ तो बहुत सारे मिसाइल हुए, कई मारे भी गए थे। हाँ, मारे भी गए और नेतन्याहू के घर के करीब भी मिसाइल गिरा। इतना खौफ और बंकर्स में जिंदगी गुजारनी पड़ी उनको और अभी भी यही रोते हैं है ना वो। अच्छा, मुझे अब आप उनको देखें कि ये तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा इसराइल जो है वो बंकर्स में चला जाए, लेकिन ये है कि ईरान के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल्स हैं कि पूरे का पूरा इसराइल जो है उसका एक एक इंच एक एक फिट जो है वो ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है। ये बात थी, नेतन्याहू ने कहा कि भाई छोड़ें उसको, न्यूक्लियर जब बनेगा उसको बनेगा, अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक रोल बैक कराएं, क्योंकि भारतीय जासूसों ने ये खबर तो दी कि न्यूक्लियर वायर हार्ड नहीं बना अभी तक। यूरेनियम अफजुदा होने की खबर भी ये भारतीय क्या कहा जाए, मैं मुझसे गाली निकलने के साथ जो भी आप कहें इन्होंने दी थी। और ये भी खबर यही है कि वार हेड अब इसने नहीं बनाया। ईरान ये तस्लीम भी करता है
कि ज़रूर यूनानी में अफजुदा हुआ है, लेकिन हमने उसे वारहेड बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन मिसाइल की तो वो रोज़ तजर्बा करता है, ऐसे ही है। हर आने वाले दिन, बल्कि आज भी उसका एक तजर्बा है मिसाइल का। चलें उस पर भी इस बात पे कर अलग से लेंगे, बात करनी है मैंने कर लें आपसे। कर लें कर लें उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या मिसाइल है और क्या उसके काम है। लेकिन इसी मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक कराने की सिर्फ इसलिए नेतन्याहू ने बात की थी कि उसको पता है कि इजराइल पर ये मिसाइल गिरेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन पहला फायर हुआ अमेरिका की जानिब से, ईरान पहला फायर नहीं करेगा, उसी दिन इजराइल की जानिब फायरिंग होगी। और ये मिसाइल जो फायर होंगे ये इजराइल में ना सिर्फ गिरेंगे, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली डूम नहीं है। सारे इंटरसेप्टर्स हैं, थार्ड है, पेट्रियट है, इसी तरह के मिसाइल्स हैं। और इन मिसाइल्स को स्वाम अटैक के साथ जो है तबाह किया जा सकता है। वैसे तो स्वाम अटैक का भी लोगों को बताना चाहिए कि ये क्या है, किस तरह से किया जाता है, और ईरान ने ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से जो है हासिल की है, और ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन इसराइल इस वक्त जो है चले, मैं अपने नाज़रीन को इतना ज़रूर बता देता हूँ कि मैं एक वीडियो आमिर भाई से ज़रूर करूँगा जिसमें हम बात करेंगे स्वाम अटैक क्या है। यानी अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल पर स्वाम अटैक होगा ईरान की जानिब से। ये अटैक क्या है ये हम आपको अगले वीलॉग में ज़रूर बताएंगे। चले जिस व्लॉग में बताइए। लेकिन ये इस वक्त बात ये है कि नेतन्याहू थर थर काँप रहा है। वो एक खौफज़दा है कि अमेरिका की ये जो हिकमत अमली है कि वो जंग मुसल्लत करना चाह रहा है, इसका जवाब जो है या इसका रिएक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान पर इसराइल पर आएगा और ईरान की जानिब से आएगा। और ईरान अपने मिसाइल्स जो हैं इसराइल के तरफ मुँह करके फिट कर चुका है। जिस दिन एक गोली चली अमेरिका की जानिब से, उस दिन इसराइल की तरफ मिसाइल जाएंगे। इसराइल ये ना समझे, क्योंकि ईरान इसको उसी शैतानी सिस्टम का एक हिस्सा समझता है, ये इसको अमेरिका का बगल बच्चा समझता है और अमेरिकी सोच की पैदावार समझता है। इसीलिए वो इसको नजायज़ रियासत कहता है। और वो कहता है कि अगर अमेरिका ने मेरे पे हमला किया तो मैं फिर अमेरिका के बच्चे को मारूंगा। यानी अमेरिका के बच्चों तक को मारने की बात जो है ईरान कर रहा है। और इसराइल जो है मेरा नहीं ख्याल जो है वो ये जंग करने के हक़ में है। मुझे लगता है कि वो इसको रोकने के हक़ में है। हाँ, ये मुज़ाकरात में वो जो शिकें शामिल कराई मिसाइल प्रोग्राम वाली, वो सिर्फ इसराइल के कहने पर की गई थी और उसका ख़तरा भी सिर्फ इसराइल को है। जिस दिन ये गोली चलेगी इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ईरान इसको उसी शैतानी सिस्टम का एक हिस्सा समझता है, ये इसको अमेरिका का बगल बच्चा समझता है और अमेरिकी सोच की पैदावार समझता है। इसीलिए वो इसको नजायज़ रियासत कहता है। और वो कहता है कि अगर अमेरिका ने मेरे पे हमला किया तो मैं फिर अमेरिका के बच्चे को मारूंगा। यानी अमेरिका के बच्चों तक को मारने की बात जो है ईरान कर रहा है। और इसराइल जो है मेरा नहीं ख्याल जो है वो ये जंग करने के हक़ में है। मुझे लगता है कि वो इसको रोकने के हक़ में है। हाँ, ये मुज़ाकरात में वो जो शिकें शामिल कराई मिसाइल प्रोग्राम वाली, वो सिर्फ इसराइल के कहने पर की गई थी और उसका ख़तरा भी सिर्फ इसराइल को है। जिस दिन ये गोली चलेगी इसराइल तबाह बर्बाद हो